हे हाय, दिस इज अतीक फराही। वेलकम टू कॉफी विद काफ। आज हमारी गेस्ट हैं अर्चना गौतम, एक लड़की जो मॉडलिंग से लेके एक्टिंग और एक्टिंग से लेके पॉलिटिक्स तक का सफ़र की है। बहुत स्ट्रगल रहा है, बहुत कठिनाइयाँ रही हैं, बहुत सारी रुकावटें रही हैं, लेकिन उन सारे बैरियर को क्रॉस करके वो ग्लैमर की दुनिया में अपना नाम बना चुकी है। आइए मिलते हैं अर्चना गौतम जी से। थैंक यू सो मच अतीक फॉर इनवाइटिंग मी दिस शो का। थैंक यू गाइस। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैम, अपने बारे में कुछ बताइए कि आपकी जर्नी जो है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और कहाँ तक का आपका सफ़र, अभी आपको फील हो रहा है कि आपका सफ़र कहाँ तक पहुँचा, और आगे की आपको क्या लगता है कि जर्नी कितनी लंबी आपकी सोच है कि कहाँ तक जानी चाहिए? आपने स्टार्ट कहाँ से किया, आपका घर? जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि हर किसी लड़की के लाइफ में ना सीढ़ियाँ, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, 1 बाय 1 स्टेप वो पार करती है। तो मैं अगर सीढ़ियों की बात करूँ तो मेरी लाइफ में 10 सीढ़ियाँ हैं, और उस 10 सीढ़ियों में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2 सीढ़ियाँ अभी पार कर ली है। अभी मुझे उन 8 सीढ़ियों का सफ़र करना है, और आप सोच सकते हैं कि वो जो 2 सीढ़ियाँ मैंने अभी पार की है वो कितनी मुश्किल थी, और अभी 8 सीढ़ियाँ मुझे पार करनी है तो कितना तकलीफ़ होगा और कितना स्ट्रगल रहेगा, जैसे कि अभी रहा है। तो पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। मैं एक बहुत छोटी सी शहर मेरठ से हूँ, और मैं गांव में पैदा हुई थी, यानी नंगला हरीरू एक छोटा सा गांव है, उसमें मैं पैदाइश हुई थी। एक कुटिया में मैं पैदा हुई थी, जिसकी दीवारों से और छतों। हॉस्पिटल में आपकी पैदाइश नहीं? नहीं, मेरी हॉस्पिटल में नहीं हुई है। मेरी दाई माँ, जो गाँव में दाई होती हैं, दाई माँ होती हैं, वो बच्चे मतलब लाइक उनको एक्सपीरियंस होता है बच्चे पैदा करने का, तो मैं उसी दाई माँ ने मुझे भी पैदा किया है। बट मैं एक गांव में हुई थी, छपरे में, जिसमें से पानी टपकता था, और मतलब बहुत ही छोटा गांव हुआ करता था वो। और उस जगह से मैं निकल के मैं आज धीरे धीरे बढ़ रही हूँ। तो जैसे कि मेरे गाँव में क्या होता है कि लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है, या फिर अगर लड़कियां होती हैं तो उस चीज़ पे मतलब जश्न नहीं मनाया जाता है, सैड मोमेंट हो जाता था, शोक मनाया जाता है कि लड़की पैदा हो गई। तो पहला एक ऐसा इंसिडेंट मैं भी बताना चाहती हूँ कि जब मैं पैदा हुई थी, सब लोगों ने बोला था लड़का पैदा हो, क्योंकि मैं जन्माष्टमी वाले दिन पैदा हुई थी, तो सब लोगों ने बोला था कि किशन जी पैदा होंगे, जन्माष्टमी वाले दिन लड़का पैदा होगा। तो जब मैं लड़की पैदा हुई तो यानी मेरे गाँव में पूरा मतलब एक शौक सा बन गया, क्योंकि मेरे पापा ने बोला था कि अगर मेरे घर में मतलब बच्चा पैदा होगा तो मैं दावत दूंगा। तो उनको लगा अब तो लड़की पैदा होगी तो दावत कहाँ मिलेगी। बट मैंने, पापा ने क्या किया, उस वक्त भी दावत दी और उस वक्त भी खाना, लड्डू सब बांटे। तो एक वो शौक था कि मतलब लड़की होने पर मेरे पापा ने लड्डू बांटे, और हमारे यहाँ पे क्या होता है मुर्गे, उसकी दावत होती है, तो वो भी सब किया गया। जी, हम इनके डैडी की जो सोच है उस पे सलाम करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान में खैर इस तरह का मिजाज लोगों का है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की सोच रखें जैसी इनके डैडी की सोच है। और लड़की और लड़के का कोई डिफरेंस अब नहीं माना जाता समाज में, और ऐसा नहीं है कि अगर लड़की पैदा हो गई है तो वो कुछ ऐसे काम नहीं कर सकती जो लड़के ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और काफ़ी हद तक अब लड़कियों ने इम्प्रूव किया, और बहुत सारे समाज में अगर देखा जाए, जैसे आप लोग भी हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं लगातार लड़कियों को, वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है। तो मैं डैडी का फिर से, इनके डैडी को मैं सैल्यूट करता हूँ।